क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार माफी मांगना आपको कमजोर भी बना सकता है? बार बार माफी मांगना क्या सही होता है या सिर्फ ये एक आदत होता है जो अंदर अंदर आपको कमजोर बना देता है? इसीलिए आज हम बात करेंगे ऐसे चीज के बारे में जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। क्या आप भी बार बार किसी से माफी मांगते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि माफी मांगने का तरीका भी सही होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी इसका असर उल्टा पड़ता है। एक बात आप सोचिए कि आप छोटी छोटी बात पर माफी मांगते हैं तो सामने वाला आपके बारे में क्या महसूस करेगा, आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या सामने वाला आपका मजबूरी समझेगा? क्या सामने वाला आपका दुख दर्द समझेगा या फिर आपका सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा? क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम माफी मांगते क्यों हैं। तो जब हमसे कोई गलती हो जाता है, किसी को चोट पहुंचा देते हैं या फिर जाने अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं, तब उस समय माफी मांगना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि उस समय माफी मांगने से यह साबित होता है कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं और अपना संबंध बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर बार बार माफी मांगना क्यों गलत होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप सामने वाले से बात करते हैं और बात करते करते आप बीच में ही माफी मांगने लगते हैं, तो सामने वाला आपके बारे में ये सोचता है कि यार कोई इसकी इज्जत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और सामने वाला आपको इज्जत नहीं देगा, आपको वैल्यू नहीं देगा और आप अपना इज्जत खो देंगे। और इसके बाद लोग भी आपको उसी नजर से देखते हैं और बार बार माफी मांगना आपका आदत बन जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर बार बार माफी मांगने की आदत क्यों होता है। तो आइए इसे भी समझते हैं एक आसान भाषा में। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लोग अपनी गलतियों से ज्यादा अपने डर से माफी मांगते हैं। लोग अपने आत्मसम्मान पर दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये एक सच्चाई है कि हम अपना अहमियत खुद से खो देते हैं। जहां हमें लगता है कि माफी मांगना एक रास्ता है और यही आदत हमें अंदर अंदर कमजोर कर देता है। साइकोलॉजी के अनुसार बार बार माफी मांगना सुरक्षा का संकेत है। यह दिखाता है कि व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है और वो दूसरे की उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे, जब अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, तो हमें बार बार माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि आखिर माफी मांगने का सही तरीका क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जब लगता है कि हाँ मेरे से सच में कोई गलती हुआ है, उस समय आपको माफी मांगना है और उसे सुधारने का इशारा भी करना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ यार ये तो गलती किया है लेकिन अपनी गलती को सुधारने का कोशिश भी करेगा। इससे आपका आत्मसम्मान बना रहेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपनी भावनाओं को समझिए, आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। आप छोटी छोटी बात पर माफी मांगने की आदत मत डालिए और आप अपने आप को किसी से कम भी मत समझिए। अब आप एक बात सोचिए कि आप बार बार माफी मांग रहे हैं जहाँ माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या खो रहे हैं? क्या आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हैं? और आप सोचिए कि आप माफी नहीं मांग रहे हैं जहाँ माफी मांगना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप उस समय क्या खो रहे हैं? क्या आप अपना रिश्ता खो रहे हैं? यहाँ संतुलन बनाना बहुत जरूरी है और जहाँ सबसे ज्यादा माफी मांगना जरूरी है वहाँ आपको माफी मांगना है। ऐसे ही एक आदमी जो हर छोटी छोटी बात पर माफी मांगता है, एक दिन उसका टीम ने उसको कमजोर समझ लिया और अपने टीम से बाहर निकाल दिया। जब आप अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते हैं तब आप बार बार माफी मांगते हैं, जिसकी वजह से आप अपना मान सम्मान खो देते हैं। वहीं एक आदमी जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपने आप पर भरोसा करता है और बार बार माफी भी नहीं मांगता है, वहीं अपना आत्मसम्मान हासिल करता है। अब वक्त है खुद को बदलने का, अब वक्त है अपने आत्मसम्मान को समझने का। आपको अपना इज्जत खुद ही करना है, क्योंकि जब आप अपना इज्जत नहीं करेंगे तो लोग आपका इज्जत क्या करेंगे। आपको आज और इसी वक्त अपने आप से वादा करना है कि अब मैं बार बार किसी से भी माफी नहीं मांगूंगा और मैं तब माफी मांगूंगा जब माफी मांगना सबसे जरूरी होगा। तब मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।